So welcome back to my channel. Now we'll discuss about the Civil War 1918 and 20. अभी लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था और ये खबर कहीं ना कहीं आर्मी में स्प्रेड हो गई। अभी आर्मी में जो सोल्जर्स थे, ये सोल्जर्स सारे कौन थे? ये सारे पीजेंट्स कम्युनिटी से रिलेटेड थे। और इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, गांव में ज़मीन मिल रही है तो आर्मी छोड़ के आ गए और आर्मी पूरी तरीके से क्या हो गई, डेजर्टेड हो गई। इनके अपोजिट कौन कौन थे फिर? तो वाइट्स और ग्रीन्स थे। जो वाइट्स थे प्रो सारिस्ट थे और लिबरल्स थे, और ग्रीन्स में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज थे। अब ये जो ग्रुप्स है ना, ये ग्रुप्स मोस्ट ऑफ द पार्ट, लार्ज पार्ट रशिया को कंट्रोल करते थे ड्यूरिंग 1918 एंड 1919। फॉरेन सपोर्ट इनको मिला, वाइट्स को। किनका मिला? तो ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए एंड जापान का। क्यों इन्होंने सपोर्ट किया? क्योंकि ये सब सोशलिज्म के खिलाफ थे। इनको डर था कि कहीं सोशलिज्म की आइडियोलॉजी ये रशिया से बाहर निकलेगी, यूरोप में स्प्रेड होगी और पूरे इनके देश तक पहुंचेगी। तो इसकी वजह से क्या किया, इन्होंने इनको सपोर्ट किया था। वार हुआ, वार के दौरान लूटमार हुई, बैंडेटरी हुई, फेमाइन आया, अकाल आया अक्रॉस द एम्पायर, पूरे एम्पायर में। अभी आउटकम्स क्या है फिर? सॉरी, वाइट्स लॉस्ट सपोर्ट ड्यू टू देयर हार्श ट्रीटमेंट ऑफ पीजेंट्स। अभी वाइट्स कौन थे? ये प्रो सारिस्ट और लिबरल्स थे। अभी देखो यहाँ पर ट्विस्ट है कि बोल्शेविक्स के हाथ से पावर चलेगी और प्रो सारिस्ट और लिबरल्स के हाथ में पावर आ गई। इनको सपोर्ट मिला था, लेकिन क्या हुआ, इन्होंने अपना सपोर्ट क्यों खोया? क्योंकि जिन पीजेंट्स ने लैंडलॉर्ड्स को मार के ज़मीनें अपने कब्जे में ली थी, अभी उन पीजेंट्स से फिर से ज़मीनें इन्होंने वापस ली और इनके साथ हार्श तरीके से पेश आए। जनवरी 1920 तक बोल्शेविक जो थे, रेड्स, ये फिर से पावर में आ गए। देखो अभी फिर से यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन करके रखा है। पहले रेड्स थे पावर में, फिर वाइट्स आए, फिर अभी फिर से रेड्स आ गए। तो रेड्स पावर में आए क्यों? क्योंकि इनको सपोर्ट मिला नॉन रशियन नेशनलिस्ट से, नेशनलिटीज से, और इसके साथ साथ मुस्लिम जायडिडिस थे, जिसके बारे में हमने पहले ही देखा था। लेकिन खीवा में क्या हुआ, जो रशियन बोल्शेविक्स मैसेकर्ड नेशनलिस्ट, इन्होंने नेशनलिस्ट को मैसेकर किया, रशियन बोल्शेविक्स ने। इसकी वजह से क्या हुआ, इनको खीवा में सपोर्ट मिला नहीं। इसकी वजह से बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में थे, जैसे हम अभी कन्फ्यूजन में कि एक्चुअली चल क्या रहा है। तो वहाँ पर भी रशियन पॉपुलेशन जो था कन्फ्यूजन में था कि जो सोशलिज्म का आइडियाज इस साथ में लेके चल रहे, तो यहाँ पर सोशलिज्म का आइडिया तो कहीं दिख नहीं रहा है। ये सारा मतलब बोल कुछ रहे और कर कुछ रहे है। इसके बाद क्या हुआ, यूएसएसआर का फॉर्मेशन हुआ 1922 में, मीन्स यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब ये सब डाइवर्स नेशनलिटीज मैनेज करने के लिए बोल्शेविक्स ने क्या किया, यूएसएसआर का क्रिएशन किया दिसंबर 1922 में। इसके तहत उन्होंने क्या किया, पूरी तरीके से पॉलिटिकल ऑटोनॉमी नॉन रशियन रीजन्स जो थी इनको दी। हाउएवर जो अनपॉपुलर पॉलिसीज थी, जो नोमैडिज्म को डिस्करेजिंग थी, ऐसी जो पॉलिसीज थी इनको रिड्यूस किया। और इफेक्टिवनेस ऑफ दिस ऑटोनॉमी, जो ऑटोनॉमी दी थी, इस ऑटोनॉमी के तहत क्या हुआ, ये सारी जो अनपॉपुलर पॉलिसीज थी ये खत्म हो गई। एफर्ट्स लिए गए अलग अलग नेशनलिटीज को यूनाइट करने के लिए। तो ठीक है, यहाँ तक हमारा ये स्लाइड्स खत्म होती है, ये आप देख सकते हो। तभी कंटिन्यू करते मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। तो सिविल वॉर हुआ, इस पीरियड में कुछ पॉलिसीज बनेगी। पॉलिसीज क्या थी, इंडस्ट्रीज और बैंक्स जो थी ये नेशनलाइज बनी रही, जो लेनिन के अप्रैल थीसिस था उसके तहत। पीजेंट जो थे इनको जमीन कल्टीवेट करने के लिए सोशलाइज लैंड दी गई, मतलब सोशलाइज की गई लैंड को और उनको अलाउ कर दिया। कॉन्फिस्केटेड लैंड वॉज यूज्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए उन्होंने जो कॉन्फिस्केटेड लैंड थी उसका यूटिलाइजेशन किया, उसके ऊपर बाद में आएंगे। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग किया गया। जो पंचवर्षीय की योजनाएं पहले हम हमारे इंडिया में देखते थे ना, अभी वो नीति आयोग के नाम से जानी जाती है। तो 5 ईयर प्लान किए गए 1927
टू 1932 और 1933 टू 1938, ताकि इकोनॉमी जो है वो अच्छे से मैनेज हो पाए। गवर्नमेंट जो है इन्होंने जो ग्रेन्स थी इसकी प्राइजेस फिक्स किए इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है ये तो शार्पली बढ़ा, क्योंकि ऑयल और कोल स्टील ये 100% हुआ बिटवीन 1929 टू 33, मतलब डबल हो गया। न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज डेवलप हो गई, जैसे मैग्नेटोगॉस, ये वेल बिल्ड सिटी थी। अभी प्रॉब्लम्स क्या थे इन वर्किंग कंडीशन के प्रॉब्लम्स क्या थे? रैपिड कंस्ट्रक्शन हो रहा था, इसकी वजह से क्या हुआ, पुअर लिविंग एंड वर्क कंडीशंस हो गई, फिर से पहले वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है। जो मैग्नेटोगॉस ये जो सिटी डेवलप होता है, यहाँ पर एक प्लांट का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, स्टील प्लांट का, और ये प्लांट के कंस्ट्रक्शन में एक साल में 550 बार स्टॉपेजेस आए। मतलब आप समझ सकते हो एक दिन में 2 बार काम रोकना पड़ा एवरेज। विंटर सीवियर था, कंडीशंस जो थी वो सीवियर विंटर कंडीशंस और इनएडिक्वेट फैसिलिटीज यहाँ पर थी, मतलब फैसिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी। सोशल रिफॉर्म्स क्या क्या हुए फिर इस दौरान, इसके बाद इसको यहाँ पर रिफॉर्मेशंस मतलब सुधारणाएं की गई। क्या क्या सुधारणाएं की गई? स्कूलिंग सिस्टम एक्सटेंड किया, जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे इनके वर्कर के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूलिंग सिस्टम डेवलप किया गया। वर्कर्स और पीजेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन लेने के लिए एक्सेस दिया गया। क्रचेस का निर्माण किया गया। जो वीमेन वर्कर्स थी, इनके जो छोटे बच्चे ये घर पे रह नहीं पाते और उनको बार बार फीडिंग करवाना पड़ता है, तो इसलिए ऐसी औरतें जिनको छोटे बच्चे, इनके लिए क्रचेस किया गया। वहाँ पर 2-3 ताइयों का इंतज़ाम किया गया ताकि वो बच्चों पर ध्यान दे पाए। पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई सस्ते दामों में। मॉडल हाउसिंग फॉर वर्कर्स के लिए मॉडल हाउसिंग स्कीम्स चलाई गई। लेकिन लिमिटेशंस क्या थे कि जो बेनिफिट्स थे ना ये अनइवन थे। क्यों? ड्यू टू लिमिटेड गवर्नमेंट रिसोर्सेज, क्योंकि गवर्नमेंट रिसोर्सेज क्या थे, लिमिटेड थे। तो ठीक है, यहाँ पर रुकते बिल्कुल।